की जनता को आखिरकार जंगल राज फिर से क्यों चाहिए? बिहार की जनता जो जंगल राज खत्म किया नीतीश कुमार ने, जो बिहार को हर घर तक बिजली पहुंचाया, जो बिहार को जो बिहार को एक लेवल तक लेकर के गया, ऐसे नेता की जरूरत है ना बिहार को। कितना टाइम हुआ है आपको भारत में आए हुए? कितना टाइम हुआ है? ये भाई मुझे बिहार के तो भारत के तो लगते नहीं है, बिहार तो छोड़ दीजिए, भारत के तो लगते नहीं है। कितना टाइम हुआ है आपको भारत में आए हुए? बताइए आप। हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मैं कैसे बता दूंगा? मैं पर्चियां नहीं खोल रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ये बता दो कि आपको कितना टाइम हुआ है भारत में आए हुए? कितना टाइम हुआ है? अब क्या यहाँ पर हम सर्टिफिकेट बांटे आपको? ओहो, अब ये भी पूछ लिया कि सर्टिफिकेट बांटे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भारत में आपको कितना टाइम हुआ है हुए? पहले सवाल का जवाब सवाल का जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं आपके भी इनके मुंह से दिलवाऊंगा आपको। सुन लीजिए, आप अमेरिका से तो नहीं आए या जापान से तो नहीं आए, इंडिया के रहने वाले हैं ना, भारतीय हैं, लेकिन भारतीय बोलने जा रहा है। अब सुन लीजिए, तो एक बात आप मुझे ये बता दो कि जंगल राज किसे कहते हैं? आज जब पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है, आज जब अस्पताल में घुस के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अस्पताल में घुस के गोलियां मार रहे हैं, तो इसको जंगल राज कहेंगे या पहले वाला जंगल राज था? ये बता दो आप मुझे। बताओ ना आप मुझे, हूं क्या कर रहे हो? जवाब दो जनता को। मोहित जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं है? अगर आपको भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी बिहार के समस्तीपुर जाते हैं, वहां से मेरे को तो मोदी जी पे भरोसा नहीं है। आपको मोदी जी पे भरोसा है तो एक काम करो, 15 लाख आप मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। जब मोदी जी आपको दें तो मेरे हिस्से के मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि आपको तो मोदी पर भरोसा है ना। वरना इस देश में मैं आपके साथ चल देता हूं, टिकट का भी खर्चा मैं उठाऊंगा। 100 स्मार्ट सिटी मुझे दिखा दो कहां पर है। वो 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार कहां है, वो आप दिखा दो। बता दो ना, वो हवाई चप्पल वाले कितने आपने हवाई जहाज की यात्रा उन लोगों को करा दी, वो आप मुझे बता दो। आप जिसको ये समझते हैं ना कि वो है लीडर, वो है असल में प्रॉपर्टी डीलर, जो 1-1 रुपए में अडानी को जमीन दे रहा है, इस देश को बेचने का और नीलाम करने का काम कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया में जहां पर लाइट है, टॉर्च है, ऐसे वक्त में आखिरकार लालटेन चाहिए क्यों? यही तो सवाल पूछ रहे मोदी जी। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या पूरे देश को सड़ा के उसमें कमल खिलाना चाहते हो? हैं? आपने कहा ना कि लालटेन क्यों चाहिए, तो पूरे देश को सड़ाकर आप कमल खिलाना चाहते हो। और दूसरी बात ये, मोदी सरकार तो खुद लालटेन के दौर पर जनता को ला रही है। जहां बिजली पानी महंगा हो रहा है, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाई, वहां तो जरूरत आज भी लालटेन की है। वहां तो लोग भरोसा ही लालटेन पे करते हैं। दूसरी बात ये, ऐसा है चाहे कमल हो, ठीक है, या फिर कोई भी हो, जरूरत हाथ की ही पड़ती है। बिना हाथ के तो काम ही नहीं हो सकता, ये भी आप समझ लीजिए। तो कमल को भी गंदगी से निकालने के लिए, उस गंदगी को साफ करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर झाड़ू भी उठाएंगे तो हाथ से उठाएंगे। पूरा तो बिहार चमक रहा है। एयरपोर्ट बिहार वासियों को सौगात में मिला है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, बिहार वासियों को बिहार में नौकरी की बातें हो रही है। ये सब क्या ये मामला, ये मुद्दा ठीक नहीं है उनका? ये करोड़ों क्या होता है? करोड़ रुपए तो मैंने सुना, और वैसे भी करोड़ रुपया कहाँ मिल रहा है? कहीं मोदी जी ने कोई दुकान खोल दी राशन पानी की कि यहां से आओ और करोड़ों उठा के ले जाओ? है कहां मिल रहा है करोड़ों? तो महिलाओं के खाते में देख रहे 10-10 हजार रुपया देना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, अब इनके सवाल का जवाब दे लो, देता हूं उनको। पहली बात तो ये, जो मैंने इनसे सवाल पूछा था ना कि भारत में आपको कितना टाइम हो गया, असल में क्या है, ये पत्रकार कुछ इस तरीके के पत्रकार हैं जो सरकार की बातों को भूल जाते हैं। या तो सरकार इनके पेटीएम में कुछ धनराशि प्राप्त करा देती है, या सरकार से डरते हैं। कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें आज तक समझ नहीं आई। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट था कि महिलाओं को स्टार्टअप के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए से दिए कितने? अभी 10,000 दिए। अभी 10,000 रुपए दिए, वो भी कितने महिलाओं के खाते में? जो महिलाएं जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो उसके एबल है, सबको मिल रहा है। क्या ये सही नहीं है? बिहार में महिलाओं को सशक्त करना क्या नीतीश कुमार का पहल सही नहीं है? बिहार में महिलाओं की संख्या है कम से कम 3 से 4 करोड़, और वहां पर सिर्फ 75 लाख महिलाओं को, सिर्फ 75 लाख महिलाओं को पैसे मिले हैं। तो भाई साहब, ये बात कहना कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आ गए, इसके आगे एक वर्ड लगाइए कि बिहार में कुछ महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं। जैसे सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता और दलाली करने वाले गोदी मीडिया के पत्रकारों के खाते में 15 लाख आए ना, जनता को बेचकर उनके खाते में पैसे दिए हैं, मीडिया को खरीदने का काम किया है। तो ऐसे ही कुछ ही महिलाओं के खाते में पैसा है, सब महिलाओं के खाते में नहीं। और आज इस देश की जनता जागरूक है, समझदार है, हर चीज देखती है। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार की दशा और दिशा कौन नेता है, कौन पार्टी है, कौन अलायंस है जो बदल देगा? एक बात आप मुझे ये बताइए,
आप अगर बिहार को देखेंगे तो वो बिहार, अगर बिहार के लोगों को, आप बिहार के लोगों को मुंबई में, गुजरात में कहीं भी हाथ लगा देते थे तो सबसे पहले बिहार का एक नेता लालू प्रसाद यादव आपको खड़ा हुआ मिलता था। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी बिहारी को छुओगे तो वो अकेला बिहारी 100 पर भारी था, सब पे भारी था वो जवाब देने के लिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर घाट घाट पर कपड़ा बदलता है, घाट घाट पे वाणी बदलती है। और इससे एक मेरे को एक वो भी याद आ गई, इस सवाल का जवाब जनता कमेंट बॉक्स में दे कि घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब ऐसे में कई सारे और भी सवाल खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार बिहार के दशा और दिशा बदलेगा कौन। इशारों में तो हालांकि मोहित जी ने बता ही दिए हैं, जो लालू प्रसाद यादव हर वक्त, हर समय और हर स्थिति में बिहार वासियों के साथ खड़े हुए रहते हैं। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में बिहार वासी इंडिया अलायंस के साथ खड़े होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।